हाउ टू abstain फ्रॉम सेक्स विद योर लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड। यौन संयम पूरी तरह से बिना किसी यौन व्यवहार के हर चीज को उलझाने से लेकर लेकिन संभोग तक हो सकता है। अपने दीर्घकालिक साथी के साथ सेक्स से परहेज करना, चाहे चुनाव या आवश्यकता से। कुछ ऐसे जोड़े हैं जो अपने रिश्ते के दौरान चाहे या नहीं चाहते हैं, अभ्यास करते हैं। संयम का अभ्यास करने के लिए आपके और आपके साथी के कारण आपके धार्मिक विश्वासों से व्युत्पन्न हो सकते हैं या चिकित्सकीय रूप से आवश्यक हो सकते हैं, लेकिन वे व्यक्तिगत रूप से भी प्रेरित हो सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कारण, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र या अनुभव स्तर। किसी रिश्ते में संयम को लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर यदि आप और आपके साथी पहले से ही यौन गतिविधि में लगे हुए हैं। यदि आप सिंगल हैं और डेटिंग कर रहे हैं, तो संयम बनाए रखने की आपकी प्रतिबद्धता एक प्राथमिकता होनी चाहिए, न कि कुछ जिसे आप छिपाते हैं। सभी मामलों में कुछ विचार, रचनात्मकता और चर्चा करना एक अच्छा विचार है कि कैसे संयम बरतना आपके और आपके साथी को प्रभावित करेगा। स्टेप 1, डिफाइनिंग एब्स्टिनेंस। 1, यौन संयम के लिए अपने कारणों को तैयार करें। अलग अलग लोग अलग अलग कारणों से संयमी बनने का फैसला करते हैं। गौर कीजिए, क्या आपका कारण धार्मिक या आध्यात्मिक है, सांस्कृतिक या चिकित्सा? क्या यौन संयम जानबूझकर या आकस्मिक है? एक से अधिक का संयोजन। 2, यह तय करें कि आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, और क्यों। इस चुंबन को गले लगाने, कामुक छू, फोप्ले और संभोग, या उपरोक्त में से कोई शामिल कर सकते हैं। यदि आप निश्चित नहीं हैं कि आप क्या करेंगे या नहीं करना चाहिए, तो अपने धार्मिक नेता या माता पिता सहित एक विश्वसनीय वयस्क या परामर्शदाता की सलाह लें। 3, अपनी सीमाएं निर्धारित करें। यौन सीमाएं अलग करती हैं कि आप उन यौन गतिविधियों के किस रूप से जुड़ेंगे जो आप नहीं करेंगे। आप हमेशा यौन सीमाओं को निर्धारित करने के हकदार हैं। 4, अपनी सीमाओं को बनाए रखें और परिष्कृत करें। अपनी सीमाओं को बनाए रखने की प्रक्रिया में आप रस्सियों को कसने या उन्हें ढीला करने का निर्णय ले सकते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आपका रिश्ता कैसा है। अगर कुछ सही नहीं लगता है तो अपनी शर्तों को फिर से समझने से डरो मत। स्टेप 2, डिस्कसिंग एब्स्टिनेंस विद योर करंट पार्टनर। 1, एक तिथि बनाएं। अपनी तारीख के दौरान 10-15 मिनट का समय लें और लिख लें कि उस समय आपके गर्भधारण की पूर्व निर्धारित धारणाएं क्या हैं। यह भी लिखें कि आपको क्या लगता है कि आपके साथी के साथ रिश्ते में संयम कैसा रहेगा। आप अभी भी हाथ, चुंबन और आलिंगन पकड़ होगा। सेक्स न करने से आप क्या याद करेंगे, या आपको क्या लगता है कि आप मिस करेंगे? क्या आपको लगता है कि एक समय संयम समाप्त हो जाएगा? यह कब समाप्त हो सकता है, और क्यों? वैसे भी सेक्स का क्या मतलब है? 2, अपने विचारों का आदान प्रदान करें। साझा करें और चर्चा करें कि आपके और आपके साथी में कौन सी विशेषताएं हैं, और उन लोगों का पता लगाएं जो आप नहीं करते हैं। क्या आप में से एक दूसरे के विचार से अधिक प्रभावित है? संयम के बारे में आपका धर्म, आध्यात्मिकता, नैतिकता और लक्ष्य आपके विचारों में कैसे चलते हैं? क्या आप देखते हैं कि यह आपके या आपके साथी के लिए अधिक कठिन है? मुश्किल समय के दौरान आप एक दूसरे को कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं और एक टीम हो सकते हैं? संभावनाएं सभी विषय हैं और जिन चिंताओं को उठाया गया है उन्हें एक बैठक में पूरी तरह से संबोधित नहीं किया जाएगा। अपने साथी के साथ दूसरी डेट करना ठीक है। 3, सामान्य जमीन खोजें। संयम की पारस्परिक प्रकृति पर ध्यान दें और सुनिश्चित करें कि आप में से प्रत्येक अपनी आवश्यकताओं के साथ सहज महसूस करता है। यौन तृप्ति पर चर्चा करें, और यदि आप इसे एक साथ या अकेले करेंगे। इसमें हस्तमैथुन, पोर्नोग्राफी देखना आदि शामिल हो सकते हैं, जो कुछ प्रकार के यौन रोगों को प्रदान कर सकते हैं। 4, मदद के लिए पूछना। यदि चर्चा टूट जाती है तो एक पेशेवर सेक्स चिकित्सक की सलाह लें। एक सेक्स थेरेपिस्ट का काम लोगों को कामुकता से निपटने में मदद करना है, दोनों अपने और रिश्तों में। स्टेप 3, डिस्कसिंग एब्स्टिनेंस विद अ पोटेंशियल पार्टनर। 1, संयम के विषय को जल्दी लाओ।
यह सुनिश्चित करने के लिए तंत्रिका रैकिंग हो सकती है, लेकिन संयम पर जल्द चर्चा करना महत्वपूर्ण है। फिर आप तय कर सकते हैं कि क्या रिश्ता आगे बढ़ाने लायक है। 2. अपने और अपने संभावित साथी की वर्तमान यौन सीमाओं पर चर्चा करें। फिर, यह संभव है कि आपकी यौन सीमाओं की अपेक्षाएं अलग हों, इसलिए इस पर चर्चा करना सबसे अच्छा है। यदि आप अपने साथी के प्रति शारीरिक रूप से आकर्षित हैं, तो सेक्स प्ले, एक्सटिकोस और संयम के बारे में बात करें, उसके बाद नहीं, आप परस्पर उत्तेजित हो जाते हैं। 3. तय करें कि कौन सी अंतरंग गतिविधियां अब के लिए आप दोनों को शामिल करने के लिए सहमत हैं और आप दोनों से बचेंगे। आप हाथों में हाथ डालें और चुंबन और कपड़े के ऊपर सहलाने के साथ दोनों ठीक हैं, तो वह स्पष्ट कर दूं। अगर कपड़े के नीचे ठीक नहीं है, तो उसके बारे में भी स्पष्ट रहें। 4. गतिविधियों और परिदृश्यों से बचें जहां संभोग की संभावना होगी। ऐसा करना मुश्किल लेकिन कहना आसान है। नीचे प्रैक्टिस एब्सिनेंस एंड बीइंग अधिकतर पूर्ण देखें और अपनी खुद की खेती करें। स्टेप 4. प्रैक्टिसिंग एब्स्टिनेंस फॉर रिलीजियस और स्पिरिचुअल रीजंस। 1. अपने धार्मिक आध्यात्मिक नेता के साथ एक नियुक्ति करें। इस समय के दौरान अपने धर्म अभ्यास के लिए संयम की परिभाषा पर चर्चा करें। अपने विश्वासों और समझ के बारे में सलाह और स्पष्टीकरण मांगने में संकोच न करें। नियमों और उनके तर्क को स्पष्ट रूप से समझना महत्वपूर्ण है। सुनिश्चित करें कि आप समझ सकते हैं कि संयम कब समाप्त हो सकता है और किन परिस्थितियों में। 2. इसे खत्म करने के लिए कुछ समय निकालें। आपके व्यवहार के बारे में किसी और के हुक्म को मानना मुश्किल हो सकता है। 3. कठिनाइयों पर ध्यान दें। यदि आपको अपने धार्मिक विश्वासों द्वारा निर्धारित संयम की आवश्यकताओं में से किसी के साथ विशेष कठिनाई है, तो उन्हें नोट करें और देखें कि क्या वे समय में हल करते हैं या खराब होते हैं। अपने धार्मिक आध्यात्मिक नेता के लिए अपनी कठिनाइयों को लाओ और सलाह और समर्थन के लिए पूछें। आवश्यकतानुसार दोहराएं। 4. अपने साथी के साथ संयम पर चर्चा करें। उम्मीद है कि आपका साथी आपके साथ एक ही पृष्ठ पर है, लेकिन यदि नहीं, तो कई लंबी बातचीत करने की अपेक्षा करें। यह संभव है कि आप और या आपका साथी संयमी बनने के निर्णय के परिणामस्वरूप ब्रेकअप करना चाहेंगे। समझने की कोशिश करें और याद रखें कि अब आपके पास अपने जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आपके साथ संयम रखने के लिए तैयार हो। यदि आपका साथी संयम का अभ्यास करने के बारे में एक ही पृष्ठ पर है, तो बढ़िया है। लेकिन याद रखें कि हर कोई अलग है और उन्हें अभी भी मुश्किलें हो सकती हैं। निवेदन है कि वे अपनी कठिनाइयों के बारे में आपसे और उनके धार्मिक आध्यात्मिक नेता से चर्चा करें। यदि आपका साथी एक ही पृष्ठ पर नहीं है और वह नहीं चाहता है, तो संबंध की शर्तों में सुधार करने पर विचार करें। याद रखें, प्रत्येक व्यक्ति अपना रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र है, और जिसमें उनकी कामुकता के बारे में अपने निर्णय लेना शामिल है। अगर आपके साथी को रिश्ते में संयम रखने में कठिनाई हो रही है, लेकिन जारी रखना चाहते हैं, तो उन्हें अपने धार्मिक नेता के साथ एक बैठक में जाने के लिए कहें ताकि उनकी चिंताओं और विचारों को सुना और संबोधित किया जा सके। 5. अपने साथी के साथ सेक्स न करें। सेक्स को अलग अलग धर्मों और आध्यात्मिक प्रथाओं के लिए अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है, इसलिए हालांकि यह आपके द्वारा परिभाषित किया गया है, इसका पालन करें। यदि आपको लगता है कि असुरक्षित यौन संबंध बनाने की संभावना है, तो कॉन्डोम का उपयोग करें और अपने आप को गर्भावस्था और यौन संचारित रोगों के जोखिम के बारे में सूचित करें। स्टेप 5. प्रैक्टिसिंग एब्स्टिनेंस फॉर मेडिकल रीजंस। 1. संयम के बारे में अपने डॉक्टर के निर्देशों का पालन करें। कुछ मामलों में आपका डॉक्टर यह मान सकता है कि कठिन जन्म, पेट में घाव या सर्जरी या आघात से चंगा करने के लिए संयम का एक कोर्स आवश्यक है। यदि आपके चिकित्सक द्वारा स्थायी संयम यानी अनैच्छिक ब्रह्मचर्य की सिफारिश की जाती है, या यदि किसी चिकित्सा स्थिति ने अनैच्छिक ब्रह्मचर्य की आवश्यकता की है, तो संभावना है कि आप और आपके साथी को दीर्घकालिक समर्थन की आवश्यकता होगी। सौदा करने के लिए एक योजना विकसित करने के लिए एक सेक्स चिकित्सक को देखने पर विचार करें।
यह संभव है कि आप और या आपका साथी संयमी बनने के निर्णय के परिणामस्वरूप ब्रेकअप करना चाहेंगे। समझने की कोशिश करें और याद रखें कि अब आपके पास अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जगह होगी जो आपके साथ संयम रखने के लिए तैयार है। 2. अपने साथी के साथ जानकारी साझा करें। निश्चित रूप से अपने डॉक्टर के निर्देशों और अपने साथी को अपनी चिंताओं के बारे में बताएं। अपने साथी को लगातार सूचित करना और उन्हें भविष्य की चर्चाओं में शामिल करना सुनिश्चित करें। यह उन्हें भी प्रभावित करता है। यदि आप और या आपका साथी पाता है कि उन्हें संयम से निपटने में कठिनाई हो रही है, तो एक पेशेवर सेक्स चिकित्सक को देखें। यह रिश्ते के अन्य पहलुओं पर काम करने का अवसर हो सकता है। 3. अपनी चिंताओं का संचार करें। अपने साथी और अपने चिकित्सक के सामने आने वाली चुनौतियों और चिंताओं का संचार करें और वे स्पष्टीकरण के लिए पूछें। 4. रचनात्मक हो। मेडिकल संयम में मौखिक, योनि या गुदा मैथुन या गैर मर्मज्ञ यौन गतिविधि के कई गुना विकल्प शामिल नहीं हो सकते हैं। डॉक्टर के आदेश के आसपास काम करें। हो सकता है कि सेक्स का नुकसान आपके रिश्ते के लिए कुछ नया न हो। जैसा कि प्रसिद्ध सेक्स थेरेपिस्ट एस्टर पेरेल कहते हैं, सेक्स कुछ ऐसा नहीं है जो आप करते हैं, यह एक जगह है जो आप जाते हैं। पता लगाना और आनंद लेना याद रखें। स्टेप 6. Practicing abstinence and being mostly fulfilled. 1. अपने शब्दों का प्रयोग करें। कामुक प्रजनन में संलग्न है। विनिमय, प्रशंसा और प्रशंसा। अपनी भावनाओं, विचारों, इच्छाओं, सपनों और रुचियों को सत्यापित करें। 2. विवेकशीलता का संवर्धन करें। अपने साथी को अक्सर गले लगाएं और उन्हें धीरे से स्पर्श करें। गंध और एक दूसरे के लिए अच्छा लग रहा है। वे आउटफिट पहने जिनका वे पक्ष लेते हैं। साथ में स्वादिष्ट पेय और भोजन का आनंद लें। 3. स्नेह व्यक्त करें। हाथ, बालों को पकड़ें, पैरों, गर्दन और कंधों को रगड़ें। एक साथ हंसना। 4. शरीर से छेड़छाड़ करना। सचमुच ऐसी गतिविधियां चुनें जो आपके रक्त पंपिंग जैसे लंबी पैदल यात्रा, बाइक चलाना, चलना, दौड़ना, तैरना और कुश्ती करना हो। 5. बाहर जाओ। अपने समुदाय में अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं और शायद स्वयंसेवक भी। साथ में यात्रा करना। सोफे पर घर के बजाय कॉफी की दुकानों और वाइन बार में घूमें। 6. आश्चर्य के लिए तैयार रहें। हमारी कामुकता गहरी चलती है, कभी कभी हम जितना जानते हैं उससे कहीं अधिक गहरी। कुंठित होना, दीवारों से टकराना और फिर से संगठित होना ठीक है। याद रखें कि आपके कारण और लक्ष्य क्या हैं, और अपने आप को ऐसी स्थितियों से दूर करें जो आप पर एक तरह से दबाव डालती हैं, जिसमें दोस्त और परिवार शामिल हैं। इन पलों में अपने साथी को शामिल करें। आवश्यकतानुसार दोहराएं।